नमस्कार साथियों, द उत्तम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम आपको यूपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस 3 का ये रीजनिंग है, आप समझते जाना, साथ के साथ मैं आपको समझाऊंगी और आप पढ़ते जाना। और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ के साथ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप मुझसे पहले आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता। ये देखिए क्या कह रहा है, 113 और 115 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है या करते हैं। ठीक है, कथन देखिए, केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं। जो केरल के लोग हैं, जो अपना जो खाना पीना बनाते हैं, बहुत से जो नारियल के तेल में पकाते हैं। अब ये देखिए निष्कर्ष पहला, नारियल तेल बहुत से व्यंजन में उपभोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। कह सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। तो देखिए केरल नारियल तेल का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, सही बात है। देश के कुल नारियल उत्पादन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 85% रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये पहला वाला सही नहीं होता है, दूसरा सही होता है। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल सेकंड अनुपालन करता है। तो ये वाले तो हमारे बी और सी ये वाले तो होंगे नहीं, इसलिए पहला हमारा आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 114 कथन क्या कह रहा है, माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखिए फर्स्ट वाला, देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। ये तो सही बात है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन हमें कथन से देखना है हमें। ठीक है, हमें कथन से देखना है। आगे देखिए सेकंड क्या कहता है, अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है। ऐसी बात नहीं है, जिसके पास शुल्क अच्छा नहीं होता तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ये वाली बात क्या होती है, गलत होती है। तो पहला क्या है, सही है। तो इसमें आंसर में हमारा क्या हो जाता है, तो ये देखिए माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो इसका क्या होगा, इसमें आपका ये मैंने बताया था, आपका ये वाला फर्स्ट सही है। तो इसलिए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, तो ये होगा नहीं, केवल इसमें सेकंड करता है, ये भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन करते ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 115 कथन क्या कह रहा है, स्कूल में ठीक से व्यवहार न करने वाला छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, जरूर नहीं है कि ऐसे बच्चे को निकाल देना चाहिए, यानी इन बच्चों को थोड़ा और समय देना चाहिए, थोड़ा सुधारना चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या कहता है, कड़ा अनुशासन छात्रों के व्यवहार को कभी सुधार नहीं सकता। ठीक है, कभी सुधार नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं है, सुधार भी सकता है। ठीक है, तो क्या है, हमारे ये वाली बात है, ये दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या है, दोनों वाली बात हमारी सही है, इसलिए ये दोनों बात गलत है, इसलिए हमारा डी आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। ना तो फर्स्ट निष्कर्ष सही होता है और ना ही सेकंड वाला सही होता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 116 है, जैसे कि आप
रीजनिंग में कैलेंडर की तैयारी कर रहे हो, कैलेंडर पढ़ रहे होंगे उसमें, तो आपको अच्छे से ये देखते ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए युक्ति, देखिए वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, ठीक है। पूर्ण धारणा देखिए 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे, ये बात सही है, ठीक है। 2020 अधिवर्ष क्यों कहा है, क्योंकि जो फरवरी का लीप वर्ष होती है हमारी, तो लीप वर्ष है फरवरी में हमारे कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, तो इसलिए यानी फरवरी में 28 दिन की होती है। यदि जब हमारी जो लीप वर्ष हुई तो हमारी वो 29 दिन की होती है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए उसे अधिवर्ष बोल दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, क्योंकि हमारी ये 2017 है वह लीप वर्ष नहीं है। तो अब बताइए क्या ये दोनों बात सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2020 में फरवरी है जो 29 दिन की होती है, इसलिए ठीक है वो लीप वर्ष है, इसलिए 29 दिन होते हैं, और 2017 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए अधिवर्ष नहीं है, यानी एक एक्स्ट्रा दिन नहीं है, तो इसलिए क्या है हमारा पहला और दूसरा ही सही है। तो इसमें कौन सा होता है आंसर, देखिए डी वाला, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पूर्व धारणा है, अंतर्निहित है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 117, निम्नलिखित प्रश्न और उसके बाद के कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है, कौन सा कथन पर्याप्त है। पहले हमें इसको, ये सभी है जो हम सॉल्व करेंगे, ये सभी हम सॉल्व करेंगे, ये जब हम इनमें से कथन में ये आंसर में से देखेंगे ऑप्शन में से ए बी सी डी में से इनमें से कौन सा सही है, कौन सा पर्याप्त इसके लिए रहेगा। ये देखिए ई एफ जी एच और आई, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में खड़े हैं। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्था करते हैं तो पता लगाएं कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। इसे देखिए पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारा देख कथन में ये देखिए क्या कह रहा है कथन, ई जो जी है, जी सबसे लंबा है, यानी जो सबसे लंबा पहले ऊपर रख लेते हैं, जी सबसे लंबा है। अब ये देखिए ई एफ से लंबा है, इसे बाद में करते हैं, पहले आगे देखते हैं। एच सबसे छोटा है, क्या है, एच सबसे छोटा है, तो कितने लोग हैं ये 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। तो बड़े और छोटे हमने बिठा दिए। अब ये देखिए क्या रहा है, एफ आई से लंबा है, ठीक है, एफ है जो आई से लंबा है, तो इसे देखिए सेकंड वाले को देख लीजिए क्या कह रहा है, ई एफ से लंबा है, जो ई है एफ से लंबा है, तो इसमें एफ चौथे में क्या कह रहा था, एफ आई से लंबा है, एफ आई से लंबा है, ठीक। तो इसमें ये देखिए अगर क्वेश्चन आंसर ये ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, पर्याप्त के लिए पूछा है, अगर पूछ लिया जाता है बीच में कौन बैठा है तो एफ बैठा है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, ई है, चौथे नंबर पे आई है, और सबसे फर्स्ट और ये लास्ट ये बता ही दिए थे दोनों, ठीक है। ऑप्शन में ये देखिए क्या कह रहा है, कथन 1 2 3 सभी एक साथ पर्याप्त हैं, तो यानी हमने ये सॉल्व किया, इसके लिए कथन ये 1 2 3 पर्याप्त है नहीं। अगर इनमें से एक कथन नहीं होगा, इनमें से अगर कथन में से एक, चारों कथन में से एक नहीं होगा तो हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए 1 और 2 पर्याप्त हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये देखिए सी, ठीक है, सी देखिए कथन 1 2 3 4 एक साथ पर्याप्त हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने क्या बताया था, तो ये वाली बात गलत होगी कि यानी चारों हमारे कथन दिए गए तभी हमारा ये सॉल्व हो सकता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, आपका सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 118 में क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र, ठीक है, महिला, रमन कह रहा है महिला से, महिला की तरफ इशारा करके कि उसके इकलौता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है,
यानी पत्नी का ये क्या है, भाई है, किसकी, रमन की। ठीक है, तो कह रहा है उस महिला का रमन से क्या संबंध है, वो जो महिला है रमन का क्या संबंध है। तो रमन की ये पत्नी है, पत्नी का ये क्या है, पत्नी का क्या है, ये जो भाई का पुत्र है इसकी, ये दोनों बहन भाई हो गए, इसका ये पुत्र है, तो इसका ये क्या, पत्नी का क्या लगा, ये भाई, भाई का पिता कौन लगा, उसका खुद का, तो खुद का ये पिता लगा, पिता की ये कौन हुई, ये बहन हुई, यानी पत्नी के पिता की बहन हुई। आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 119, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कथन देखिए, कथन क्या कह रहा है, के आर का भाई है, के आर का भाई है। ठीक है, पी के की बहन है, पी है जो के की बहन है। ठीक है, आगे देखिए, टी एस का भाई है, इसे बाद में देखते हैं क्योंकि इसमें टी है ही नहीं है। आगे देखिए, इन तीनों में है नहीं, बाद में बताते हैं। एस आर की पुत्री है, एस आर की पुत्री है। ठीक है, आर की पुत्री है। आगे देखिए, हमने ये वाला छोड़ा था, तो फिर क्या है, टी एस का भाई है, तो टी एस का, सॉरी ये टी है, टी एस का भाई है। ठीक है, ये देखिए अभी हमारा सॉल्व हो गया, इससे हमने सॉल्व किया है। तो देखिए, तो क्या होगा, ये पूछ रहा है पी का टी से क्या रिश्ता है, जो पी है टी से क्या रिश्ता हुआ। अब ये देखिए, ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों बहन भाई है, इसकी आर की, ये जो आर है, आर के ये दोनों पुत्र और पुत्री हो गए हैं। यदि यह महिला है, यदि यह महिला है तो ये क्या हुई, इनकी, इन दोनों बच्चों की, यानी टी की, इन दोनों की, वैसे टी के बारे में पूछा है तो ठीक है, टी के बारे में तो कौन हुई, ये मौसी हुई। अगर यह है, ठीक है, ये अगर यह व्यक्ति, अगर यह आर जेंट्स है तो ये कौन हुई, तो यह है क्या हुई, बुआ हुई। ठीक है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ये बुआ और मौसी दोनों हो सकती है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, डी, बुआ या मौसी। आपका ये आंसर हल हो जाता है। अगला देखिए, ये देखिए 120 वाला, यदि ए का 26 और एच का 19, तो बताइए फैशन का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए, इसका क्या कर दिया है, ए का अपोजिट जेड होता है, तो जेड हमारे 26 पे होता है। ठीक है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, इसलिए ये इसका 19 दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही इनके हमें सबका अपोजिट करना है। एफ का यू होता है, ठीक, ए का जेड होता है, ठीक है, और एस का एच होता है, और एच का एस होता है, आई का आर होता है, इसका एल होगा, इसका एम होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए ये 12 तक सभी ये सेम हो रहे हैं। यदि आपको ऐसा दिखता है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देरी लगेगी अगर आप, क्योंकि एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना होता है, टाइम बहुत कम होता है। यहाँ तक सॉल्व हो रहे हैं, और इधर ये लास्ट वाले नंबर बचते हैं, इसलिए इसमें भी कौन सा है, लास्ट वाला क्या है, ये एम क्या है, 13 पे आता है, तो इसमें 13वां कौन सा है, इसमें ये देखो ये है सी, इसमें आंसर ये 120 हो जाएगा, वरना करके देख लीजिए। एफ का यू होगा तो 21 होगा, 21 सभी में है। ठीक है, ये 26 सभी में है। ये देखिए एच किस पे आता है, 8 पे, ये 19 पे, ये 18 पे, ये 12 पे। ये देखिए हो रहा है कि नहीं, आपका सी है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 121, यदि पिक्चर को इन्होंने क्या कहा, सी कहा, तो स्टूडियो को 5 कहा, तो टेलीविज़न को क्या कहेंगे, किस कोड से निर्धारित करेंगे।
सिंपल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं ये 7 अल्फ़ाबेट हैं, इनमें से एक काट दीजिए कोई भी, तो कितने हो गए ये 6 इन्होंने रख दिया है। 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक काट दीजिए तो कितने हो गए ये 5 रख दिया है। ठीक है, ऐसे ही ये कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक काट दीजिए तो कितने हो गए 9। हमारा आंसर बी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये देखिए 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में, ये देखिए INDIGENCE को हमने इसमें कोड कर दिया। ठीक है, तो फिर INDIRECTS को क्या लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इस आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1 2 3 DNI, ठीक, फिर से कर दिए 1 2 3 EGI, ठीक, ऐसे इसको देखिए 1 2 3 जल्दी हो जाएगा ECN, ठीक, इसी तरीके से इसको करेंगे। ये देखिए 1 2 3 DNI, ये देखिए DNI किस में है, तो हमारा ये पहला तो होगा नहीं। ठीक है, तो इनमें ये देखिए DNI 3 ऑप्शन में है। फिर देखिए 1 2 3 ERI, ठीक है, ERI ये रहा। ठीक है, इसमें ये देखिए तो हमारा ये वाला होगा नहीं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाता है, ये वाला भी नहीं होगा। आपका ये सॉल्व हो गया बहुत जल्दी। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, 123 क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता है। ये देखिए प्रसन्नता का विपरीत क्या होता है, दुख होता है, तो वैषम्य का क्या होगा, वैषम्य का होगा, ये देखिए जैसे कि इसमें रख दिया है कि प्रसन्नता, तो इसका क्या है दुख है, तो इसका क्या हो प्रसन्नता का अपोजिट क्या हो जाता है, विलोम शब्द क्या हो जाता है दुख है। तो ऐसे ही वैषम्यता का क्या होगा, वैषम्यता का क्या हो जाएगा समरसता, यानी वैषम का क्या है विषम हो जाता है। और ठीक है, और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है वैषमता का इसका बी हो जाएगा अपोजिट इसका। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 124 का क्या कह रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में उस चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये देखिए पहले नंबर है, ठीक है, फिर हमारे ये अल्फ़ाबेट रख दिए गए हैं, फिर ये नंबर है, फिर रख दिया है ये, तो इसमें क्या करना है नंबर के बाद अल्फ़ाबेट आएगा, तो इसमें से क्या करना है हमें, और नंबर को छोड़ दिए क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन हमारे ABCD में अल्फ़ाबेट हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, ये देखिए क्रम से देखिए B 22 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर आता है। ठीक है, तो 22 के बाद हमारा क्या है ये 18 है, तो कितने माइनस होते हैं, ये देखिए 22 के बाद 18 आया है, ये -4 हो जाते हैं। इसके बाद ये 15 आया है, तो कितने ये -3 हो जाते हैं। तो ऐसे ही लगातार करना है, तो इसीलिए हमें पहले -4 आया, फिर 3 आया, फिर क्या आएगा माइनस ये 2 हो जाएगा। तो 15 में से 2 जाते हैं तो कितना हो जाता है 13। 13 पे क्या आता है M आता है, M इसमें से कौन सा है हमारा B आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 0 के बाद ये 6 आया, 6 के बाद 20, 20 के बाद ये 42, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, ये +6 हुआ 0 में, तो ये 6 हो गया, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही तो 20 में कितना जोड़ा है 22 जोड़ा है। ठीक है, आगे हम कितना जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क में लगा देंगे। तो ये देखिए सबसे हम पहले हम ये देखते जाते हैं, ये देखिए 14 में से हम 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। ऐसे ही
हमें इसमें से 22 में से 14 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, इसे कौन सा संख्या रखें कि उसमें से हम 22 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या करेंगे कि हम 30 रख के देखते हैं। ठीक, 30 में से हम 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पे क्या है, ये 42 में 30 प्लस करेंगे, देखिए 42 और 30 कितने हो जाते हैं, ये 72 हो जाते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 124 क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। ठीक है, ये देखिए इंस्केट्स माने क्या होता है, ये होते हैं कीड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसका मतलब होता है एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इसका कीट विज्ञान। ठीक है, तो कीड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, कीट विज्ञान में। ठीक, तो ये देखिए इटिमोलॉजी है, इटिमोलॉजी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शब्द, इसे बोलेंगे शब्द साधन। ठीक है, तो जैसे कीड़ों का अध्ययन कीट विज्ञान में किया जाता है तो शब्द साधन का हम क्या अध्ययन किसमें करेंगे, ये देखिए इसमें प्लांट्स है, बुक्स है, और ये देखिए क्या है, वर्ड्स है। तो यानी वर्ड्स हमारे क्या है, ये किसका हम करेंगे, ये वर्ड्स हमारा क्या हो जाता है, शब्दों। तो शब्दों का अध्ययन किस में करेंगे हम, शब्द साधन में, इसलिए हमारा आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तो 27 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, पेंट, योजना, फर्नेस, बनाना, रहना। पहले हम कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ये देखिए पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, फिर ठीक है हमने क्या की, हमने योजना बनाई। ठीक है, योजना के बाद हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, पेंट किया। ठीक है, पेंट किया, फिर बाद हमने क्या की, ये फर्निश की, फर्निश के बाद हम क्या किए, हम रहने लग गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए पहले योजना, ये दो में सभी में है। ठीक है, योजना के बाद हमने क्या किया, बनाना, 2 और 4, ये देखिए इन दोनों में नहीं है, 2 और 4 इनमें है, बी में और डी में। ठीक है, आगे ये देखिए फिर क्या करेंगे, बनाना के बाद फिर क्या आएगा, पेंट आएगा, यानी पहला आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक, आपका आंसर डी हो गया। आगे देखते हैं तो हमारा ये बी होगा नहीं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में हॉर्स आर एनिमल, हॉर्स आर एनिमल्स को इसमें हमने कोड कर दिया गया है, और एनिमल्स आर मैमल्स को इसमें कोड कर दिया है। आर हॉर्स मैमल्स को, ठीक है, इसमें कोड कर दिया गया है। तो एनिमल्स को किस में, ठीक है, एनिमल्स का कोड क्या होगा, तो देखिए इसका सॉल्व हम देखो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये देखिए पहले, ये देखिए इसमें ये हमारी जो हॉर्स है, इसमें आगे देखिए हमने एनिमल के लिए पूछा है, ये देखिए एनिमल के लिए पूछा है, एनिमल इसमें है। ठीक है, और एक इसमें दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है नहीं है। वही आप इसमें ये देखिए पहले में और दूसरे में क्या है, सेम लू है, क्या हो जाएगा, ये लू हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ये देखिए आर हमारी क्या है, दोनों में है, दोनों में आर है, तो इसमें देखिए पहले में और दूसरे में क्या सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाइए, तो इसलिए हमारा एनिमल के लिए क्या हो जाएगा, एनिमल के लिए हमारा ये लू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। यदि किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ गुड, टू टेस्ट, 456 का अर्थ है सी यू सून, और इसका अर्थ है बी राइट बैक। ठीक है,
तो इसमें कहा है बी का अर्थ, यानी बी का हमें नंबर निकालना है कौन सा है। अब ये सबसे पहले ये देखिए हमारा इसमें ये रहा बी, ठीक, इसमें बी है। तो अब ये देखिए बी और किसी में, इन तीनों में, इन दोनों में नहीं है, तो बी हमारा इसी में है। अब ये देखते हैं कैसे करते हैं इसे। इन दोनों में कोई चीज़ हमें सेम दिखाई दे रही है, ये देखिए हमें बी का निकालना, मैंने बताया था आपको कि जैसे कि इन तीनों में, देखिए इन तीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, ये नंबर वाइज से हैं, बी राइट बैक, ऐसी नंबर वाइज से हमारा क्या है 7 8 9। तो पहले हमारा ये बी है, तो इसलिए बी को हम किससे कोड कर देंगे 7 से। 7 हमारा इसमें क्या है, ये डी आंसर हो जाता है। ये देखिए कथन देखिए 130 वाला क्या कह रहा है, सभी कविताएं कहानियां हैं। क्या है, सभी कविताएं, सभी कविताएं क्या हैं, सभी कविताएं कहानियां हैं, ठीक है। आगे ये देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सभी लेख कविताएं हैं, तो सभी लेख कविताएं हैं। तो ये जो करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सभी वाली चीज़ अंदर रख देते हैं और कुछ वाली चीज़ बाहर रख देते हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी लेख कहानियां हैं, सभी लेख हमारा क्या है, सभी वाली चीज़ अंदर है तो कहानियां बाहर हैं, ठीक है। तो सभी लेख कहानियां हैं, बिल्कुल सही है। कोई कहानी लेख नहीं है, बताइए कोई कहानी लेख नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर इसमें यह आ जाता कि कोई नहीं, कोई की जगह कुछ हो जाता, कुछ कहानियां लेख हैं, तो हमारी क्या है, ये वाली बात हमारी गलत है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे क्या हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही बताएं ऑप्शन में, ये देखिए ये गलत है और इसमें दोनों गलत हैं, ठीक है। इसमें ये पहला सही है तो हमारा सी वाला सही होगा, डी वाला होगा नहीं। हमारे थोड़ा प्रिंटेड में थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मैंने ऑप्शन आपके पास ये अपने हाथों से लिख दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 131 में क्या कह रहा है, वाई ने अपने मित्र से कहा, वाई ने कहा अपने मित्र से, मेरे बच्चे हमारे बाग में खेलकर आनंद लेते हैं। अब ये देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, वाई के घर में एक बाग है, फर्स्ट वाला का वाई के घर में एक बाग है। अब वो ये कह रहा है, वाई ने अपने मित्र से कहा मेरे बच्चे हमारे बाग में, यानी खुद के बाग में, तो यानी घर में बाग हो सकता है, इसलिए ये वाली बात सही है। क्या कह रहे हैं, वाई के बच्चे हैं, उसने कहा, वाई ने कहा अपने मित्र से मेरे बच्चे, तो यानी बच्चे भी हैं उसके खुद के, तो क्या है इसमें दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। दोनों ही निष्कर्ष तर्क संगत हैं, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 132 और 133, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। जो हमारा ये 132 और 133 है, इनके आंसर इनमें से हमें पता चलेगा, ठीक है। आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है, इसको आप करिए और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन 134 का क्या कह रहा है, इसको हमने इसमें कोड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ईजी है। हम इसे क्या करते हैं, दो पार्ट में बदल लेते हैं, एक ऐसे और ऐसे अलग अलग पार्टों में बदल लेते हैं। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, AJYKS, AJYKS। फिर ये देखिए, इसे देखिए 1 2 3 4 5, GNIKC, GNIKC, इस तरीके से कोड कर दिया गया है। ऐसे इसे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको अलग अलग कर लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए PAES
ये देखिए पी ए ई पी ए ई पी ए ई इसमें नहीं है तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। फिर एच सी, ठीक, एच सी, ठीक, एच सी। अब ये देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला हमारा वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये 10 हैं, ठीक है। आगे ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए एस एस, फिर के बाद सी, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया, सी हमारा पहले ले दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सी होगा नहीं। बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 सामग्रियों में किसी दृष्टि से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें, ठीक है, असंगत का चयन करें। तो इसमें क्या है, ये देखिए चांदी, पीतल, सोना, एल्युमिनियम। तो क्या होगा, पीतल जो हमारी है वो क्या है, मिश्र धातु है, और बाकी सभी जो तीनों हैं वह अन्य धातु हैं। पीतल जो है मिश्र धातु है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सी आंसर सही हो जाएगा 135 का। आगे देखते हैं। अगला देखिए 136 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में भिन्न चित्र का चयन करें। अब ये चित्र चारों बने हुए हैं ए बी सी डी। इनमें क्या है कि जो लिखे हुए हैं उनको दर्पण या दर्पण में देख लीजिए। दर्पण में तो इस तरीके से देखा जाता है, ये इसका हमने क्या दिखाया, पानी का प्रतिबिंब दिखाया है, पानी में दिखाया है इनका, ठीक है। तो पानी में देखेंगे तो उसका उल्टा नज़र आता है, तो ठीक है। ये देखिए ये टी ऐसे बन गया, एन बन गया, ए बन गया, ए एन ऐसे बन गया, तो हमारा क्या है, ये सही है और ये भी सही है, ये सही बना है। और ये देखिए हमारा, आप ये देखिए एस ए टी लिखा हुआ है बी में, क्या ये सही है, हमारा जो एस इसमें बना हुआ है वो सेम कर दिया गया है, बल्कि पानी में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का क्या होगा, हमारा बी भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 137वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 मित्र ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं। तो क्या है, शुरुआत करते हैं। डी है जो सी के बगल में बैठा हुआ है। अब ये देखिए शुरुआत करते हैं, डी सी के बगल में बैठा है, सी या तो इधर होगा या इधर होगा, वो बाद में देखते हैं। अब ये देखिए क्या कह रहा है, डी ई के साथ बैठा नहीं है, इसको बाद में करते हैं। साथ नहीं बैठा है तो दूरी पर बैठा होगा। जो डी है ई के साथ नहीं बैठा है। ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, यानी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ई हमारा किधर होगा, ई हमारा इस तरफ हो जाएगा। कितने लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ठीक है, ये 5 लोग हैं। आगे देखिए, सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो क्या करेंगे, तो हमारा ये है 1 2 3 4 5 इस तरीके से बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके, तो ई हमने ऐसे बैठा दिया, ठीक है। अब ये दाएं से हमारे दूसरे स्थान पर है, तो सी ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये देखते हैं डी इधर बैठा है या इधर बैठा है, तो डी के बगल में सी ही बैठा है, ये तो बताया था। ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ ए कर देंगे इस जगह पे, ए और सी साथ बैठ गए, तो अगर हमने ये डी रख दिया तो ये पास पास हो गए दोनों, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा बी बचता है, बी को इस जगह रख देते हैं। आगे ये देखिए क्या कह रहा है, बेंच के बीच में कौन बैठा है, बेंच के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। आपका आंसर ये ए हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 लोग राज, ऋतु, राजऋति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत
एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं ये लोग हैं, देखिए 6 लोग हैं। 6 को देखो कैसे बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बिठा देते हैं। ये कह रहा है यानी अंदर की तरफ, अंदर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसे क्या करेंगे, मोहन यहाँ पे कर देंगे और प्रिया इधर कर देंगे। तो दाएं हमारा ये दूसरा स्थान हो गया, पहला और दूसरा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। और प्रिया राज के, ये देखिए, और प्रिया राज के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया किसके, राज के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 2 और ये 3 हो गया तीसरे स्थान पर बायां। ठीक, अजीत मोहन के दाएं, अजीत मोहन के दाएं और दूसरे स्थान पर है। दायां अजीत इधर रख देंगे, दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, और गीत मोहन के बगल में नहीं है, मोह ये वाली क्या है, तो इधर क्या आ जाएगी, गीत इधर आ जाएगी। एक जगह खाली बचती है, तो उसमें क्या है, कौन बचता है, ये हमारी श्रुति बचती है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, गीत के दाएं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। गीत ये रही, ठीक है, गीत ये रही, 1 2 3 4 दाएं, तो कौन सा हो गया हमारा, ये राज बैठा है दाएं चौथे स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सदस्य ABCDEFG, 7 सदस्य हैं, विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ये देखिए क्या करेंगे, C सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, तो C को हम पहले सबसे नीचे ले आ देते हैं, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे ऊपर रख देंगे। ठीक है, उनमें कोई भी समान समय पर नहीं पहुंचा, आगे पीछे के टाइम पर पहुंचे हैं। G के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे, G के बाद 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे। मान लो हमने G इधर रख देते हैं, तो 1 2 और 3 ये C ये हो सकता है। ठीक है, C हमारे सबसे बाद में पहुंचा था, तो 3 ये हो ही जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। EA के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, EA के ठीक कार्यालय पहुंचा है, जो E है, EA के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा। ठीक है, EA के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, आगे ये देखिए, GE के, G है जो E के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, ये वाली हमारी बात सही हो गई, ऊपर रख दिया हमने। FA से ठीक पहले, FA से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन D के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा। यानी हमारा जो A है, तो हमारा ये D इधर भी हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है, तो A हमारा ये पहुंच गया पहले, E से, D से पहले पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। आगे ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, FA के ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन D के, अब ये देखिए हमारी ये D वाली बात है, जो इसमें D है और B है, इन दोनों की बात नहीं कही है। तो इसमें क्या है, ये इधर D भी हो सकता है और B भी हो सकता है, इधर D भी हो सकता है और B भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे 7 मैचें पहुँचे। तो इनमें बताना है हमें, उनमें सबसे पहले कार्यालय कौन पहुँचा, हमारा ये कौन पहुँचा है, F हमारा पहुँचा है, इसलिए हमारा C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं है। ठीक है, 4 नहीं, परंतु जिसके पहले 5 आती है। अब ये देखिए, पहले 8 के नीचे देखिए हम क्या करते हैं, निशान बना लेते हैं, 2 2 3, ठीक है, 4 5 और ये 6। तो ये देखिए क्या कह रहा है, जिसके ठीक बाद संख्या 4 नहीं है लेकिन पहले 5 है। एक ये हो जाता है, ठीक है, एक ये हो जाता है, 4 इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, और ये देखिए इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे 4 है, तो ये वाला हमारा होगा नहीं। इसके बाद नहीं है, इसके बाद इसके पहले 5 है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आपके ऑप्शन में 5 है, ये देखिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृतियों को तर्कसंगत रूप से समूहबद्ध करती है। ठीक है, ये देखिए क्या करते हैं, पहले ए से हम शुरुआत करते हैं। ऐसे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। जैसे कि देखिए ए में देखते हैं 1 3 5, 1 और 3, इसमें देखो 1 2 और ये 2, इसमें 2 लाइन है, और 5 इसमें 2 लाइन है, तो ये वाली बात हमारी सही हो जाती है। अब ये देखिए 2 7 8, ये देखिए ये 2 रहा, ये 2 ये रहा, ये देखिए, और ये 7, ठीक है, ये देखिए, और कितना है 8, तो कितनी हो रही है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाली बात सही है। अब ये देखिए 4 6 9, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये वाली बात सही, इसलिए हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर ये सी हो जाता है। आगे करने की जरूरत नहीं, जब हमारा सी आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए शब्द का पता करें जो नीचे दे सबूत संबंधित नहीं है। इनमें से जो संबंधित नहीं है, तो इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। अब ये देखिए जो इन चारों में से अलग है वो बताना है आपको। देखिए ये देखिए MQA, अब ये देखिए MQ और ये MQ ये रहा, ये देखिए आगे 3 बढ़ा हुआ है, ठीक है, Q के बाद ये 3 बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये, अब ऐसे ही देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है, P देखिए, P हमारा कहाँ है, देखो ये रहा, P के बाद क्या है, I + 3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, फिर I के बाद ये देखिए 1 2 3 हो रहा है, ठीक है, हो गया, इसलिए हमारा ये वाली बात और ये वाली बात सेम हुई। ऐसे ही W देखिए, W इसमें ही देखो ये रहा, W के बाद 1 2 3 ये हो रहा है, फिर 5 है, 1 2 3 ये हो रहा है, तो हमारी ये वाली बात हमारी सेम हुई। अब ये देखिए परसेंटेज ये रहा, परसेंटेज हमारा ये रहा, परसेंटेज के बाद ये देखिए 1 2 3 ये है तीसरे नंबर पे, इसके बाद ये देखिए 5 1 2 3 5, ये देखिए हमारा किस पे है, ये हमारा चौथे नंबर पे हो जाता है, इसलिए हमारा ये अलग हो जाता है, इसलिए हमारा ये हमारा डी आंसर है। ठीक, इसलिए हमारा ये संबंधित नहीं है, समूह में से ये अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है 143 क्वेश्चन, अपने घर से निकलकर अन्या एक सड़क को पार करती है, यानी किसी भी दिशा में चला रही, मान लो हम उत्तर दिशा में चला देते हैं सड़क को, ये सड़क है, उसने ये सड़क ये पार की, ये सड़क है, ये सड़क उसने अनन्या ने पार किया, सड़क के दूसरे तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ जाती है, यानी सड़क के दूसरे पार कर ली, वह बाएं मुड़ी और सीधे चली गई, सीधे वह चलती जाती है, पता नहीं कितना चली, यदि वह
पश्चिम दिशा में है, यदि वह पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले किस दिशा में थी। अब ये देखिए बना लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। कौन सी दिशा में थी वह, दक्षिण दिशा में थी। आंसर आपका क्या है, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा है, ये क्वेश्चन है बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, किस पे पहुंचता है। अब ये देखिए हम ओ बना लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा ओ से, ये बिंदु ओ से कितना किधर चलता है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बिंदु किस पे पहुंचता है ए पर पहुंचता है। फिर वहां से दाएं 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। दाएं इधर मुड़ गया, 4 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचा। फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर डी पर पहुंचा। 3 किलोमीटर हाँ कितना होगा, यानी हमारे ये सामने वाली ये 4 किलोमीटर, 3 थोड़ा सा पहुंचेगा। ठीक है, 3 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर, बाएं किधर में मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर क्या कह रहा है, दाएं और 5 किलोमीटर चलकर, फिर दाएं इधर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। तो ये कह रहा है बिंदु बी और एफ के बीच की दूरी, बिंदु बी और एफ के बीच की दूरी। तो ये देखिए कितना चलता है हमारा, ये 4 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, फिर ये 4 किलोमीटर इधर भी 4 चला, इधर भी 4 चला। तो ये देखिए इसे कैसे करेंगे, बी और एफ के बीच की दूरी कितनी होगी, ये देखिए ये 4 चला, ये 4, 8 हो गया। ठीक है, इधर ये 3 चला, इधर ये 5 चला, तो 8 हो गया। ये देखिए आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो कितना हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। ये देखिए आपके ऑप्शन में है डी, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे ए से जेड होता है, तो ऐसे क्या करेंगे, जेड से लेकर ए तक उल्टा क्रम में लिख देंगे। तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, पहली ये बात देखना। देखो दायां और बायां हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और अगर बायां और दायां हो जाता है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर दायां और दायां तो क्या हुआ, ये हमारी बात माइनस हो जाती है। अगर बायां और बायां होता है तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, पहले देखिए बाएं और दायां दोनों दिया है, तो इन दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, बायां और दायां तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 13 और 5 कितने होते हैं, 18। अब ये देखिए यदि हम सीधी तरफ से हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से ए से लेके जेड तक हम काउंट करेंगे तो 18वें नंबर पर क्या आता है, हमारा आर आता है। आर हमारा, अगर हमें ये पूछा होता, अगर हम विपरीत क्रम करना ही पूछा होता तो हमारा आंसर आर होता।
अब हमें क्या किया, विपरीत पूछ लिया गया, इसको हमने यानी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर लिया है, तो इसलिए हमारा आर का हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा आई हो जाएगा। आई हमारा आंसर ये रहा, डी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। मैंने क्या कहा, जो सेम चीज आ जाए वो हमारी क्या है, घटती हैं, घट जाती हैं। तो इसमें बायां पूछा है, बायां का बाएं से ये है 15वां, फिर के बाएं कौन सा है, छठवां। दोनों बाएं बाएं हैं तो इसलिए माइनस हो जाए, कितने हो जाएंगे, 9। लेकिन पूछा क्या है, जो हमारी पहली बात होती है, जैसे अगर यहाँ पे हमारा बाएं है तो बाएं से काउंट करेंगे, अगर दायां होता पहला ये वाला तो दाएं से काउंट करते, तो हमारा 9 बचता है। तो बाएं से ये देखिए कौन सा हुआ, ये देखिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा परसेंटेज वाला निशान आएगा। ठीक है, आपका आंसर ये सी हो जाता है। आगे देखिए, ये देखिए, नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति का कट उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको ये वाली आकृति बतानी है। तो कैसे होगा ये देखिए कौन सा हो जाता है, जैसे कि हमने आपका ये चित्र बना दिया है, उसमें ऑप्शन थोड़े अलग हो गए थे, इधर की साइड में हो गए हैं। तो ये देखिए कौन सी आकृति हमारी मैच करती है। ठीक है, ये देखिए कौन सी वाली आकृति मैच करती है, ये देखिए ये वाली आकृति मैच करती है, बिल्कुल नहीं। ये वाली करती है, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए कौन सी वाली करती है, यदि इस वाली आकृति को, सी वाली आकृति को हम इस तरीके से कर दें, ये देखिए इस तरीके से कर दें, तो हमारी क्या इस वाली से मैच हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। हो सकती है कि नहीं, ये देखिए आगे, लेकिन पूरी हमारी ये नहीं होती है। आगे देखिए, इसको करके देखते हैं, जैसे कि ये हमारी सीधी लाइन है, इसमें हमारी कोई सीधी लाइन है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए हमारी ये वाली भी मैच नहीं करती है, ये दोनों मैच नहीं करती, इसलिए हमारी ये वाली मैच करती है सी। तो सी हमारा इनमें से कौन सा है, डी वाले हमारा सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चयन करें जो उनमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्पादित करती है। ठीक है, प्रतिस्पादित करेगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे ऑप्शन से कैसे होते हैं ये। तो देखिए कैसे होता है ये, इन दोनों को 12 और 4, ये देखिए 8 और 2, 8 और 2 प्लस 8 प्लस, और ये देखिए थोड़ा गलत हो गया है, ये 8 और 2, पहले 8 और 2 इनको जोड़िए, फिर क्या होगा 12 और 4 इनको जोड़िए, फिर क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कितने हो जाते हैं, ये 10 और ये 26, तो कितने हो जाते हैं ये 36, कितना हो जाएगा ये सॉरी ये हमारा कितना होता है 16 हो जाता है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये 26 हो जाएगा। तो हम 13 से भाग देंगे, इससे क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ऐसे ही इसे करेंगे 16 और 4 प्लस 24 और 8। ठीक है, तो देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ये हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो 52 को हम 26 से करेंगे तो 26 दूनी 52 हो जाता है। ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, 14 प्लस 2, ठीक है 22 प्लस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया इधर, तो हम क्या करेंगे, 12 और 2 कितना हो जाता है 16, और ये कितना हो जाता है 22। ठीक है, आगे देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हुआ ये 8 और ये 3, यानी हमारा क्या है, नीचे हम 22 रखेंगे ये वाला,
तो 22 से हम ऐसी कौन सी संख्या है, 22 दूनी 44 हो जाती है, 22 दूनी 44 हो जाती है। तो हमारी क्या है, ये 44 है। तो 44 में से हम क्या है 38 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6। तो हमारा 6 ऑप्शन में है हमारा ये डी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के विकल्प चित्रों में से कौन ऊपर के लिए उपयुक्त होगा। ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें कौन सा होगा। ये देखिए, इसमें ये वाली लाइन हमने इसमें ख़त्म कर दी गई है, उसकी जगह पे हमने ये 4 रख दिए गए हैं। ऐसे ही इसमें ये वाली लाइन अगले में ख़त्म कर दी गई है इसमें, तो हमने आगे ऊपर ये सर्किल 4 रख दिए गए हैं। ऐसे ही इसमें ये वाली लाइन ख़त्म करके इसमें क्या करेंगे, ऐसे चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमने ये क्या है बाहर रखे हैं ना कि अंदर, तो इसलिए ये भी यहाँ पे भी बाहर आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या है, ये देखिए, ये बी है, तो बी किस में है, सी में है, ये आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्रॉकरी का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन से है, और प्लेट व कटोरा बर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारी ये क्या है, ये हमारी क्रॉकरी हो जाएगी, ठीक है, ये क्रॉकरी हो जाएगी, ये प्लेट हो जाएगी और ये कटोरा हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी होता है। उम्मीद करती हूँ मैंने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं आपके समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए है उसके आंसर आपको बताने हैं। अगर नहीं समझ में आए तो अगले वाले में हम वीडियो में आपको समझाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।